मैंने एक आश्चर्यजनक चीज़ देखा। समाजवादी पार्टी यादवों को पूरे प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दी, जबकि सबसे ज़्यादा यादव मेहनत करते हैं। लगता है कि यादव मेहनत करेगा। यादव के नाम पे दिया किसको गया? अपने कुनबे को दिया गया, अपने परिवार को दिया गया। सिर्फ उन लोगों को दिया गया जो उस परिवार के लोग हैं, बाकी कोई यादव कहीं नहीं दिया गया। ऐसे विधानसभा में था, ठाकुरों को नहीं दिया गया। अब की बार ब्राह्मणों को काट दिया गया। तो जात के आधार पर मैं बड़ी वहाँ पे मेरा जब लगा कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, तो मैंने 1.5 साल इस्तीफा देने के बाद 1.5 साल मैंने अध्ययन किया कि राजनीति कहाँ किया जाए। और आप विश्वास मानेंगे, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 1.5 वर्षों में कोई भी समाजवादी पार्टी का जिम्मेदार आदमी यह पूछने नहीं आया कि आप भाई साहब इस्तीफा दिए, नाराज क्यों है, या आप फिर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसने कहा हो कि फिर आप वापस आ जाइए। मैंने किया है। मेरे बल देने से मैं बहुत मैं बड़ा माफिया नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मैं उद्योगपति नहीं हूँ, बहुत बड़े प्रबंधन तत्व का व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। मैं अपने सिर्फ कर्मचारी बुला दूँ तो 2000 की संख्या हो जाए। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। प्रेम, स्नेह और सेवा के माध्यम से जितने नौजवान आए थे। कोई भी आदमी यहाँ पे, जितने भी लोग आए थे, कोई किराए पे नहीं आया था, कोई दहशत में नहीं आया था, किसी को उठवाक में नहीं लाया था, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया था, कोई आदमी एहसान नहीं किया। ये सारे लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी मेरा स्वागत करने के लिए लोग आए थे। आपका पहला कार्यक्रम था यहाँ पर, बीजेपी बहुत से पदाधिकारी, सांसद खुद मौजूद थे यहाँ पर। देखा गया यहाँ पर माइनॉरिटी के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। देखिए, देश में राजनीति करने का एक उद्देश्य है। राजनीति के तमाम प्लेटफॉर्म होते हैं, सभी दलों का एक उद्देश्य होता है समाज का सेवा, जनता की सेवा करना। कोई भी दल नहीं सिखाता कि धर्म और जात के नाम पे राजनीति करिए। मुझे लगता है जिस पार्टी में मैं था, उस पार्टी में मेरा एक आरोप भी लगा था, जात के आधार पर मेरी उपेक्षा हुई। और वहाँ पे मैंने देखा एक जो गठबंधन हुआ, एक नया गठबंधन किया गया, जिसमें जो गठबंधन का नाम दिया गया, उस गठबंधन के नाम पे सवर्णों को सबसे पहले बाहर कर दिया गया। 33% सवर्ण पहले उस गठबंधन के थीम से बाहर हो गए। जबकि मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, सवर्ण का और भी समाज का। दूसरा मैंने एक आश्चर्यजनक चीज़ देखा। समाजवादी पार्टी यादवों को पूरे प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दी, जबकि सबसे ज़्यादा यादव मेहनत करते हैं। लगता है कि यादव मेहनत करेगा। यादव के नाम पे दिया किसको गया? अपने कुनबे को दिया गया, अपने परिवार को दिया गया। सिर्फ उन लोगों को दिया गया जो उस परिवार के लोग हैं, बाकी कोई यादव कहीं नहीं दिया गया। ऐसे विधानसभा में था, ठाकुरों को नहीं दिया गया। अब की बार ब्राह्मणों को काट दिया गया। तो जात के आधार पर मैं बड़ी वहाँ पे मेरा जब लगा कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, तो मैंने 1.5 साल इस्तीफा देने के बाद 1.5 साल मैंने अध्ययन किया कि राजनीति कहाँ किया जाए। और आप विश्वास मानेंगे, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 1.5 वर्षों में कोई भी समाजवादी पार्टी का जिम्मेदार आदमी यह पूछने नहीं आया कि आप भाई साहब इस्तीफा दिए, नाराज क्यों है, या आप फिर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसने कहा हो कि फिर आप वापस आ जाइए। तो ऐसी पार्टी में जहां जात के आधार पर तय किया जाता हो कि आपको हमारी ज़रूरत है या नहीं है, उनको लगता है कि माइनॉरिटी फ्री में हमको वोट दे देगी, यादव को फ्री में वोट दे देगा। पूरे प्रदेश में एक भी यादव को टिकट नहीं दिया गया। और आज देखे होंगे आप, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी मैंने सेवा की है जनता की। मैं जनता के बीच में रहा हूँ। आप देखे होंगे कि आप अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, पर्दानशीन होती हैं, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में भी कोई भी कार्यक्रम लोग करेंगे या राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे तो वहाँ माताएं बहनें नकाबपोश होती हैं, घर में बाहर निकलती नहीं है। लेकिन देखे होंगे आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में हमारी माइनॉरिटी की बहनें, माताएं, हमारे नौजवान साथी मुस्लिम समाज की, आज उन्होंने दलीय प्रतिबद्धता और समाज का वह मिथक तोड़ दिया कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकता। प्रदीप सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या हम देखे होंगे, सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें थी और नौजवान यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो आज एक बड़ा मैसेज इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से गया है कि अगर हम सम्मान करेंगे, सहभाग करेंगे, उनका साथ देंगे और उनका भरोसा जीतेंगे, तो कोई भी जाति और धार्मिक मुद्दे कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी कि कोई आदमी दूर जाएगा। और उसका मैंने कोशिश किया था कि समाज में ऐसे गंदे लोगों का जो राजनीति है, ऐसे गंदे लोग जो राजनीति करते हैं, जो धर्म और जात के नाम पे एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ अन्याय और अधर्म करने का काम करते हैं, उनको एक आईना दिखाने का काम किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, जो आज सर्व समाज के लिए काम कर रही है, उनकी कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, जिसे मुसलमान न पाते हों, जिसे क्रिश्चियन न पाते हों, जिसे सिख न पाते हों, जिसे और जैन और दूसरे धर्म के लोग न पाते हों। एक समाज को एक सबको साथ लेके सबका साथ और सबका विकास, मोदी की गारंटी जो थी उस पर मुझको भरोसा हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और आज जो पहला आज मेरा कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम
मुझे क्षेत्र की जनता से जो स्नेह और प्यार मिला, वास्तव में मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथी हमको आशीर्वाद देने आएंगे। सांसद जी का भी गदगद दिखे प्रोग्राम देख के। जी, सांसद जी का भी गदगद दिखे प्रोग्राम है। देखिए, सांसद जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बीटेक हैं, और चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, एक किसी को भी अप्रत्याशित चीज़ अगर दिखे, उनको लग रहा है कि विपक्ष की सीमाएं टूट गई, दलीय प्रतिबद्धताएं टूट गई, उनके कार्यक्रम में इतना बड़ा जनाधार, जिसे विपक्ष का जनाधार कहा जाता था, जिसे सोचा जाता था, जिसे विपक्ष, आज एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, विपक्ष अलगर्जी हो गया है माइनॉरिटी को लेके और यादवों को लेके। आज इतनी बड़ी संख्या में यादव नौजवान और माइनॉरिटी के लोग जो है, अभी देखिए हमारे पीछे एक नौजवान खड़े हैं, विकलांग व्यक्ति और यादव परिवार के हैं, और रिक्शा लेके अपने हाथ से चल के आए हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में यादव और मुसलमान आके उस मिथक को तोड़े हैं कि आप इन्हें समझो कि आप हमको सम्मान नहीं दोगे तो हम आपके बधुआ मजदूर हैं, हम आपके कर्ज खाए हैं। हम भी जाएंगे वहां जहां हमें सम्मान और अधिकार मिलेगा, और प्रदीप सिंह के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए मैं उन्हें कोट कोट बधाई, और मैं उनका आजीवन ऋणी हो गया। क्या लगता है प्रवीण निषाद जीत जाएंगे? देखिए, प्रवीण निषाद की जीत सिर्फ प्रवीण निषाद की जीत नहीं है। प्रवीण निषाद की जीत योगी और मोदी जी के जो कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त समाज देने का कार्य है, उनके कार्यों का उनका एक रिजल्ट कार्ड है प्रवीण निषाद के रूप में। और मुझे लगता है कि इतना शानदार काम, इतना शानदार कार्यकाल जो रहा है, उस कार्यकाल का आज रिकॉर्ड तोड़ स्थिति बनी है, और प्रवीण निषाद की जीत निश्चित सुनिश्चित है। नहीं, कार्यक्रम में हमेशा मोदी जी और योगी जी की उपलब्धियां गिनाई जाती है। इन्होंने 5 साल में क्या किया? अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाए कभी? देखिए, कोई भी अगर सरकार चलती है तो उसके जो सांसद और विधायक होते हैं, अपने सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कार्य अलग से नहीं होता है। किसी भी सांसद और विधायक को अलग से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनको जो विकास के कार्य होते हैं, उनको उस कार्य को, सरकार के कार्यों को जनता तक सही रूप से पहुंचाने का कार्य विधायक और माननीय सांसद का होता है, जिसको इन लोगों ने बखूबी से निभाया। प्रवीण निषाद के साथ ये दुर्भाग्य रहा, 2 साल का कोविड का कार्यकाल रहा है, 3 साल इनको कार्य मिला, बीच में इनकी तबीयत भी काफ़ी खराब रही, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद ये एक ऐसा सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, एक ऐसा सीधा साधा पढ़ा लिखा नौजवान, जिसको जनता कुछ भी कह ले, कुछ भी बात कर ले, किसी भी मोड़ पे खड़ा होकर उनसे प्रश्न कर ले, ऐसा सीधा और सरल स्वभाव का सांसद मैंने अपने इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में नहीं देखा। इसके पूर्व मैंने देखा है, लोग खंबे से बदवाग मारते थे, कोई बम फेंकवाता था, कोई जमीन हड़पवाने का काम करता था, कोई व्यापारियों का उत्पीड़न करता था, कोई बहुत नाना प्रकार के अत्याचार करते थे। नहीं, मुझे लगता है प्रवीण निषाद के दामन पे अभी उनके पिताजी ने ही मोहम्मदपुर कठार में हाथ उठाया था, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, जो मोहम्मदपुर कठार की घटना है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, और जो एफआईआर किया गया, उन एफआईआर में दर्ज है कि इनके ऊपर भी हमले हुए हैं। जो चीजें पुलिस के जांच की विषय है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। इतना आप भी अस्वस्थ हैं। मीडिया जनता ये जानना चाहती है कि जो विधायक और सांसद को निधि दी जाती है, इसका क्या मतलब होता है, किस लिए उपयोग किया जाता है? जनता बखूबी जानती है। उस निधि से लोगों की दवा कराई जाती है, उस निधि से विकास के कार्य कराए जाते हैं, उस निधि से क्रिटिकल टाइप के जो वर्क होते हैं। लगता है कि जनता और सरकार की कोई योजनाएं जहां नहीं पहुंच पा रही है, उन निधियों का इस्तेमाल वहीं पे किया जाता है। क्या ऐसा लगा कहीं प्रवीण निषाद ने जो निधि पाया उसका कहीं उपयोग हुआ है? अभी जिस सड़क से आए वही हुआ है। एक बड़े नेता हैं, और उन्होंने एक बयान दिया था, आप सुने भी होंगे, कि आजम खान को जेल पहुंचाने में समाजवादी का हाथ। आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी का हाथ था, किसका हाथ था, मैं चूंकि समाजवादी पार्टी छोड़ चुका हूं, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनकी कोई आलोचना नहीं करूंगा। आजम खान का दर्द बखूबी वो खुद बताएं। एक बार रेडियो में बोले थे, कई बार मंचों से बोले। वो खुद रोज कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा अन्याय समाजवादी पार्टी में हुआ और मेरे साथ अन्याय हुआ, तो मैं क्या कहने जाऊं जब आजम खान खुद कहने जा रहे हैं। मेरा समाजवादी पार्टी पे कोई कटाक्ष नहीं है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। छोटा कार्यक्रम मैंने किया है, मेरे बल देने से मैं बहुत बड़ा माफिया नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मैं उद्योगपति नहीं हूँ, बहुत बड़े प्रबंधन तत्व का व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। मैं अपने सिर्फ कर्मचारी बुला दूँ तो 2000 की संख्या हो जाए। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। प्रेम, स्नेह और सेवा के माध्यम से जितने नौजवान आए थे। कोई भी आदमी यहाँ पे, जितने भी लोग आए थे, कोई किराए पे नहीं आया था, कोई दहशत में नहीं आया था, किसी को उठवाक में नहीं लाया था, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया था, कोई आदमी एहसान नहीं किया। ये सारे लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी मेरा स्वागत करने के लिए लोग आए थे, और ऐसा स्नेह और सम्मान अगर मिले तो मुझे लगता है जीवन धन्य हो जाएगा। नए लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई है, पुराने लोग उनको घुसपैठिया कहते हैं। ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय संगठन का है, और इसमें मेरा कोई जवाब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।